गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर किसी रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी काफ़ी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, बनते भी हैं। तो हम इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, और हम कैसे इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो रेशनल नंबर, जैसा कि आप जानते हो, रेशनल नंबर ऐसे सारे नंबर जिसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकूं, और क्यू मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सको। पी और क्यू ये दोनों इंटीजर है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसका डिफिनेशन है। और जिसको हम ना लिख सकें वो इरेशनल नंबर है। जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें वो इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर का जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लो, ऐसे जितने भी आपके प्राइम नंबर है उसका अंडर रूट, वो सारे के सारे आपके इरेशनल होंगे। रूट 5, रूट 7, रूट 11, जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसका अंडर रूट, इससे और आपके इरेशनल नंबर होंगे। यानी हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब हम यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि रेशनल नंबर की जो करेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती है। इसका पहला जो करेक्टरिस्टिक है कि नंबर एक, ये आइदर टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग से आपका सेंस ये है कि अगर इसको मान लीजिए पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में कुछ भी या कोई भी नंबर है आपका एक्स अपॉन वाई है, तो इसमें अगर ए अपॉन बी में लिखूं तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर आपका क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि अगर मैं इसमें ए को बी से डिवाइड करूं तो क्यू तो आए, लेकिन आर आपका क्या हो, 0 हो, उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी आप नंबर ले लो, चलो 144 हमने ले लिया, 144, कोई और छोटा नंबर लेते हैं, जैसे 2 हमने 8 ले लिया। अब हमको इसमें देखना है कि ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 2 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ाए 0 उतारे 16, 4 बचा 0, 8 बचा 40। तो हम इसमें देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर, जितने भी स्टेप आप डिवाइड कर सको करो, और अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इसका मतलब कुछ टर्मिनेट हो रहा है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इसका रेशनल नंबर का वो होता है आपका कि वो टर्मिनेट हो सकता है, टर्मिनेट होगा वो। इन केस अगर वो टर्मिनेट ना हुआ तो क्या वो रेशनल नंबर नहीं है, हम इस पर बात करते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, 1/7 मान लीजिए हमने लिया। अब अगर ये या तो टर्मिनेट होगा पहला हो, अगर टर्मिनेट नहीं होता, टर्मिनेट मतलब देयर इज नो रिमाइंडर। अगर आप उसको अगर सॉल्व करो, डिवाइड करो, तो अगर उसमें रिमाइंडर नहीं बचता है कुछ स्टेप के बाद, इसका मतलब टर्मिनेट हो चुका है। तो अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो उसकी ये मतलब रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर होगा तो वो टर्मिनेट होगा। अगर टर्मिनेट नहीं होता है तो भी रेशनल नंबर की एक कंडीशन है कि अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो कोई रिकरिंग। अब रिकरिंग क्या होता है उसको आप देखो, जैसे मान लो 1/7 ये आपका एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें 1 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, और 7 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब एक रेशनल नंबर है। अब हम इसको देखेंगे कि टर्मिनेट होता है कि नहीं। तो टर्मिनेट के लिए आपको क्या कहो, 1 को हमने 7 से डिवाइड किया, इसमें जाएगा नहीं तो डेसिमल बढ़ाया हमने, यहाँ पर उतारा 0, 1 जा 7 किया, यहाँ पर आया आपका 3, फिर 0 उतारे 7, 28, 2 आया, फिर 0 उतारे
6 आया, फिर 0 उतारे, फिर 56 आया, फिर आपका 4 आया, फिर 0 उतारे, फिर आपका 5 आ गया, फिर 0 उतारे, 49 आया, फिर आपका 1 आ गया, फिर 0 उतारे। अब फिर देखिए आप यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ पर 1 लिया हुआ था, 1 फिर यहाँ पर आ गया, 1 0 कर दिया, 1 लिया था बेस में लगा दिया था, ये फिर यही आ रहा है। मतलब अब फिर आपका रिपीटिशन ऐसे ही होगा, 10 लिया, फिर एक बार फिर 7 आएगा, फिर ऐसे बार बार आता चला जाएगा। यही आपका जो नंबर है यही फिर से रिपीट हो रहा है। तो कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, इतना पूरा का पूरा। अब फिर यही आपका आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा आपका 1 4 2 8 5 7। अब इसमें आप देखिए कि देखिए आप इसको 1 हमने स्टार्ट किया था, फिर हमारा यहाँ पर 1 आ गया, फिर वही 7, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे आता चला जाएगा। ये कभी खत्म नहीं होगा, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन ये रेशनल नंबर है, तो अब ये रेशनल नंबर है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग। अब रिकरिंग से सेंस ये है, इसमें कोई एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर ये बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे इसमें हमारा क्या रिपीट हो रहा है, 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7। ये आपका लगातार आता रहेगा, आप जितनी बार करोगे फिर यही नंबर आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि ये रिकरिंग है। अब रिकरिंग का और कोई आप एग्जांपल, कोई छोटा एग्जांपल ले लो आप। जैसे हमने 2 को डिवाइड किया 3 से, नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ाए 0 18, फिर आपका 2 आया, फिर 0 बढ़ाए, फिर यहाँ पर 6 18, फिर 2, फिर ऐसे 6 6 6 6 आता रहेगा। तो कभी ये खत्म नहीं होने वाला है। तो इसमें जो आपका एक ही नंबर है और इसमें 1 2 3 4 5 6, चाहे कोई स्ट्रिंग हो वो बार बार रिपीट हो रही है, कोई एक नंबर रिपीट हो रहा हो या 2 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसे कहेंगे, ऐसे सिचुएशन को ये रिकरिंग हो रहा है। तो हम इसके ऊपर अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 22/3 इक्वल टू 0.6 के ऊपर ऐसे बार लगा दे। बार लगाने का मतलब कि इसमें यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे अगर हम 1/7 करें तो इसको हम क्या करेंगे कि 0.14285 इसके ऊपर हम ऐसे बार लगा दें, इसका मतलब कि बार बार आता चला जाएगा, कभी ये टर्मिनेट नहीं होगा, इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। तो ये चीज, तो ये जो है आपका हो गया कि ये रिकरिंग है। तो अब 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपके पास। एक तो था कि अगर आपके पास रेशनल नंबर है तो इसको p/p के फॉर्म में तो लिखेंगे कि नॉट इक्वल टू 0। और फिर ये आपका पहला तो कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि ठीक है वो आपका या तो टर्मिनेट हो जाए तो दी बेस्ट है, टर्मिनेट हो गया मतलब तो पूरा उसमें रिमाइंडर ना बचा कुछ स्टेप के बाद। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो दूसरा इसमें ऑप्शन है आपके पास, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसका है, तो फिर उसको रिकरिंग होना चाहिए, मतलब कोई एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर का ग्रुप बार बार रिपीट होगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कभी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई रिपीट हो रहा है इस तरह से, इस पर क्वेश्चन भी है आपके, तो मान लीजिए जैसे 0.1515, चलिए यहाँ पर एक 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पर डबल 0 कर देते हैं, 15, चलिए 000 कर दिया, फिर 15 ऐसे कर दिया। तो क्या ये रिकरिंग है? नहीं है रिकरिंग। एकदम एग्जैक्ट वही होना चाहिए, जैसे 150 हो, फिर 150 हो, फिर 150, बीच में तो यहाँ पर कोई भी 0 नहीं, यहाँ पर एक फिर बढ़ गया, यहाँ पर 2 बढ़ गया, ये रिकरिंग नहीं है।
ये रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग मतलब एकदम सेम उसमें होना चाहिए, जैसे 150 हो 150 हो, ऐसे इस तरह से आना चाहिए। मतलब ये जैसे इसमें एक जीरो और बढ़ गया ऐसा नहीं। ये रिकरिंग का मतलब ये हो गया कोई एक फिक्स स्ट्रिंग हो या कोई एक सिंपल सा नंबर हो, वो बार बार रिपीट कर रहा हो, अभी नहीं उसमें कोई चेंज आ जाए। तो ये आपका जो इस ये जिसका भी होगा ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ये देख ले रहे हैं कि हम इसको कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखें। मान लीजिए कोई हमको एक नंबर दे दिया है, चलिए मैं इसमें देखता हूँ कि कोई नंबर है, मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए कि x इक्वल टू 1.27। मान लीजिए कोई नंबर है और इसमें 27 बार बार रिपीट हो रहा है। अब हमको अगर इसको लिखना है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड उसमें एग्जाम में, अगर कोई नंबर है 1.27, हमें इसमें इसको पी बाई क्यू के फॉर्म, क्योंकि ये रिकरिंग है मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इस तरह से है 1.27 27 27 ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे चला गया है बहुत लास्ट 27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब ये सीधा सा है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है जिसको हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में। हम इसको कैसे लिखें पी बाई क्यू के फॉर्म में एज ए रेशनल नंबर, और उसको रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखें। तो इसके लिए बड़ा आसान सा है। चलिए आप इसको पहले मान लीजिए x, ये आपका x के बराबर है, लेट x इक्वल टू 1.27, इसके ऊपर ये बार है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर ये 2 अंक के ऊपर बार है तो यहाँ आप लिखिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 100 में अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इधर चलाएगा तो 1, अब ये डेसिमल यहाँ पर पहुँच जाएगा 127 पॉइंट, फिर 27 ऐसे आता चला जाएगा। मतलब डेसिमल 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप 100 क्यों सेलेक्ट किए हो, अगर ये जितने डिजिट के ऊपर ये बार लगा हुआ है, एक लिखकर उतना ही जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे। मतलब यहाँ अगर 2 डिजिट है तो यहाँ आपका 2 जीरो से मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या आ गया आपका, अब इसी आप जो है इसमें से इसको आप अलग कर लो। इसको हम अलग कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27 ऐसे बार बार आता चला जाएगा। तो 100x इक्वल टू 126 प्लस एक ही आपका x के बराबर है, यहाँ से आपने लिया हुआ इसको, तो 126 प्लस ये आपका हो गया x के बराबर। अगर हम इसको इधर कर लें तो 100x माइनस x इक्वल टू 126, मतलब 99x इक्वल टू 126, x इक्वल टू हो गया 126/99। यानी कि आपका जो ये वैल्यू था पी बाई क्यू, ये नंबर है, ये पी के बराबर है, ये क्यू के बराबर है। अब इसको आप थोड़ा और चाहे उसमें कर दीजिए तो 14/11, अगर इसको मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो 9 1 जा 9, 14 अपॉन, फिर ये भी 9 से कट जाएगा 11। ये आपका पी, ये आपका ये है, क्यू आपका है। एक मैं इस पर और वो दे देता हूँ छोटा सा, जैसे मान लीजिए आपका चलिए अगर आपका है
0.6666 ऐसे लाना है, मतलब 6 आपका बार, मतलब इसको आप लिख सकते हो कि 0.6 ये बार बार रिपीट हो रहा है। हमें इसको जो है लिखना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो चलिए इसको पहले एक्स लिख देते हैं, एक्स इक्वल टू दिस। अब एक के ऊपर बार है, इसका मतलब आपको 10x लेना है। तो 10x इज इक्वल टू 6 पॉइंट, अब 6 के ऊपर बार ऐसे लगता चला गया, इधर एक शिफ्ट हो गया, इज इक्वल टू हुआ आपका 6 प्लस ऐसे हो गया 10x। तो 10x इज इक्वल टू आपका 6 प्लस x, इसको आप इधर ले लीजिए। तो 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना हुआ 6/9, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी x इक्वल टू आपका 2/3 है। ये आपका p है, ये आपका q है। इसमें जो मेन ध्यान देने वाला एक बात है कि जितने पर आपका बार है, जितने डिजिट पर, जैसे इसमें 2 डिजिट पर बार था तो हमने यहाँ 100 ले लिया। फिर आपको क्या करना है कि डेसिमल को उतने डिजिट के बाद खिसका देना है राइट साइड में, 100 से मल्टीप्लाई करो 2 डिजिट राइट साइड जाएगा। अब ये जो आया है नंबर, इसमें से हमको इतना अलग कर लेना है। तो हमने 127 था, इसमें से इसको अलग कर लिया, तो 126 प्लस 1.27 ऐसे इस पर बार आ गया। अब इसमें 1.27 को हमने फिर x लिख दिया, और ये आपका x को इधर ले लिया, 199 x कर दिया। इसमें अगर आप देख रहे हो, इसमें भी वही है, आपको 0.6 के ऊपर बार है, तो हम इसमें क्या किए, एक डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई किए, तो 10x बराबर इतना हो गया। तो 10x बराबर 6 प्लस, अब इसको आपको अलग कर लेना है, जो ये आप लेफ्ट किए हुए हो, इसको अलग किया तो 6 प्लस x लिख दिया, x को इधर लिया, 10x माइनस 9x हुआ, तो x बराबर आपका 60/2। तो ये आपका, अच्छा अगर कोई और नंबर है आपका, उसका नंबर वाला तो टर्मिनेटिंग वाला तो हम वीडियो उसमें बना चुके हैं पहले से। ठीक है, फिर हम इसको आगे देखते हैं फिर और वीडियो देखते हैं।